890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। यहां पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहां पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। आइए हम बात करते हैं पुनौरा धाम की और जय श्री राम की। आज से 2 दिन पहले अमित शाह के बिहार की दौरा हुई थी और उस बिहार की दौरा यानी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था पुनौरा धाम में। और वहीं पुनौरा धाम, कौन सा पुनौरा धाम क्या है, उसका महत्व क्या है, हम बात करेंगे। पुनौरा धाम मतलब सीता माई का जन्म स्थान, जन्म स्थलीय सीतामढ़ी में है। और उस सीतामढ़ी में अमित शाह जी पहुँचे और पूजा अर्चना किया और पूजा अर्चना करने के बाद में यानी 890 करोड़ की घोषणा कर दिए उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। यानी कुछ लोगों के मानना है कि जिस आधार पे यानी जिस तर्ज पे श्री राम भगवान का अयोध्या में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, उसी तर्ज पे यानी सीता माँ का स्थान पुनौरा धाम में उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और होना क्यों नहीं चाहिए, भगवान श्री राम का इतना बड़ा महल बन गया, मंदिर बन गया, तो उसी स्थान पर उसी तर्ज पे सीता माँ का भी मंदिर बनना चाहिए। लोग का मांग तो एकदम अच्छा है। और इसके लिए अमित शाह जी ने 890 करोड़ का पैकेज यानी घोषणा भी कर दिए। अब हम समझते हैं कि यानी कि अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन करने के लिए जो लोग जाएंगे यानी भारत के चारों क्षेत्र यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अंतर्राज्यीय लोग जो जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, दूर दूर से लोग जाएंगे। यानी कि पर डे रामलला के दर्शन करने के लिए 1,50,000 से लेकर 1,60,000 लोग जाते हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए। उस 1,60,000 में 30 से 40,000 लोग ऐसे होंगे कि चाहेंगे कि रामलला के दर्शन करने के बाद में सीता माँ का जन्म स्थलीय का दर्शन क्यों ना कर लिया जाए। और सीता माँ का दर्शन करने के लिए यानी पुनौरा धाम जाना पड़ेगा सीतामढ़ी बिहार में। अब 30 से 40 लाख लोग पर डे जाएंगे पुनौरा धाम में, यानी उस क्षेत्र का कितना यानी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा। एक आदमी कम से कम 5,000 रुपया भी खर्चा करता है, तो 30 से 40,000 लोगों के लगा लीजिए कितने खर्चे करेंगे। अब ये लोग जो यानी अयोध्या में जाएंगे रामलला जी का दर्शन करने के बाद में पुनौरा धाम सीता माँ का जो जन्म स्थलीय है वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। उनके लिए 3 रास्ते हैं। या तो एक है बाई एयर, उनको दरभंगा में लैंड करना पड़ेगा। दरभंगा से 70 से 80 किलोमीटर पुनौरा धाम की डिस्टेंस है। दूसरा है बाई ट्रेन, यानी कि उनको मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से बाई बस जाना पड़ेगा। उनको कम से कम मुजफ्फरपुर से लेके सीतामढ़ी के 60 से 70 किलोमीटर डिस्टेंस है। बाई रोड जो जाएंगे, अब हम समझाएंगे कि जो बाई रोड जाएंगे कैसे जाएंगे और कौन से रोड से जाएंगे जो उनका यानी इजी होगा और शॉर्टकट होगा। अब हम समझें जिस क्षेत्र से जिस रोड से यानी कि 30 से 40,000 लोग पर डे जाएंगे, उस क्षेत्र का इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कितना सुधर जाएगा। 1-2 छोटे छोटे उस क्षेत्र में जो मंदिर है, जो टूरिस्ट पैलेस है, यानी जो लोकल लोग उसमें 10 से 15,000 लोग होंगे, जरूर छोटे छोटे मंदिर में भी दर्शन करके जाएंगे। अब हम समझते हैं जो बाई रोड जाएंगे वो कैसे जाएंगे, यानी कि जो 1,60,000 लोग जो पर डे जो जाते हैं अयोध्या धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए, 1,60,000 में कम से कम 30 से 40,000 लोग जरूर पुनौरा धाम जाएंगे सीतामढ़ी बिहार में। तो ये अयोध्या धाम दर्शन किए।
और बाई रोड हम चले जाएंगे अयोध्या धाम दर्शन करने के बाद में सीधे आ जाएंगे बस्ती। और बस्ती आने के बाद में इनको एक भादेश्वर टेम्पल यानी जो लोग 40,000 लोग जाएंगे यानी कि पुनौरा धाम, उसमें 10,000 लोग ऐसे होंगे जो लोकल होंगे आसपास के स्टेट के, जैसे बिहार के होंगे, उत्तर प्रदेश के, इसमें 10,000 लोग लोकल लोग होंगे। तो ये बस्ती जब आएंगे तो ज़रूर सोचेंगे बाई रोड जाएंगे तो भादेश्वर मंदिर भी दर्शन कर ले, भादेश्वर मंदिर जाएंगे। उसके बाद में बस्ती से निकल के गोरखपुर आएंगे और गोरखपुर आने के बाद में हम सबको पता है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो गोरखपुर से ही यानी कि उनका ताल्लुक़ है, और वहीं गोरखनाथ टेम्पल यानी गोरखनाथ मंदिर से ही उनका ताल्लुक़ है। इससे पहले वो मंदिर के ही कार्यभार संभाल रहे थे। तो जो बहुत सारे लोग ज़रूर सोचेंगे भाई उस मंदिर का क्यों ना दर्शन कर ले जहाँ से ऐसा विभूति लोग निकलते हैं। तो ज़रूर ये राम यानी कि गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। गोरखनाथ मंदिर से निकल के आएंगे यानी बाई रोड यानी NH नेशनल हाईवे 28 के थ्रू आएंगे कुशीनगर, और कुशीनगर आएंगे तो यहाँ बहुत सारे यानी कि बौद्ध स्तूप है। यानी बौद्ध स्तूप यहाँ जरूर जाएंगे, बौद्ध म्यूजियम जाएंगे। कुशीनगर से निकल के फिर बिहार में एंट्री करेंगे गोपालगंज। गोपालगंज में एक माँ यानी थावे वाली माँ का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। तो जो लोकल लोग होंगे वो ज़रूर सोचेंगे कि भाई मंदिर थावे मंदिर का भी दर्शन कर लिया जाए। थावे मंदिर के दर्शन करेंगे। थावे मंदिर के दर्शन करके निकल के सीधे आ जाएंगे गंडक यानी कि डुमरिया घाट पार करेंगे। डुमरिया घाट पार करने के बाद मोतिहारी में इन करेंगे। मोतिहारी में इन करने के बाद में एक स्टेट हाईवे इधर से आती है और ये स्टेट हाईवे आती है औरेराज। वहीं औरेराज है जो कि बिहार का काशी बोला जाता है, सोमेश्वरनाथ मंदिर। औरेराज से निकल के गोविंदगंज से संग्रामपुर, संग्रामपुर से भवानीपुर और भवानीपुर से रामपुर खजुरिया होकर निकलती है। अब हम समझेंगे जब जो नेशनल हाईवे से आएंगे डुमरिया यानी डुमरिया घाट यानी कि गंडक पार करेंगे, मोतिहारी में एंट्री करेंगे। जब स्टेट हाईवे से जब ये औरेराज से जब निकल के आएंगे भवानीपुर, रामपुर, खजुरिया और ये इधर को जाती है। इधर से नेशनल हाईवे आती है। नेशनल हाईवे आने के बाद गंडक जैसे पार के मोतिहारी जिला यानी बिहार के मोतिहारी जिला में एंट्री करेगा। जो लोग यानी कि पुनौरा धाम जाएंगे वो इस रोड से यानी नेशनल हाईवे से जाएंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। इसके लिए ये क्या करेंगे स्टेट हाईवे पकड़ लेंगे यहाँ से, और स्टेट हाईवे यहाँ से जैसे रामपुर खजुरिया से निकलेंगे और पकड़ेंगे तो हुसैनी बाज़ार, और हुसैनी बाज़ार से निकलेंगे केसरिया। जैसे यहाँ केसरिया आएंगे यहाँ गौतम बुद्ध स्तूप यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप यहाँ मिलेगा। तो जो लोकल लोग होंगे, आसपास के लोग होंगे यानी कि 10 से 15,000 जो लोकल जो भक्त होंगे यानी कि रामलला का दर्शन करके पुनौरा धाम जा रहे होंगे वो गौतम बुद्ध स्तूप जरूर जाएंगे। और गौतम बुद्ध स्तूप जाने के बाद में यहाँ से घूमने के बाद में फिर निकलेंगे और इसी रास्ते से यानी कि सीतामढ़ी को जाएंगे। यहाँ जैसे केसरिया से यानी कि 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो कैथवलिया एक गांव है, और यहाँ यानी कि विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है यानी कि विराट रामायण मंदिर बन रहा है। और विराट रामायण मंदिर बन रहा है तो ये ज़रूर सोचेंगे अभी तो इसको बनने में टाइम है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। बनने के बाद में यहाँ दर्शन करेंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद में यहाँ से निकलेंगे चकिया आ जाएंगे, और चकिया से फिर पुनौरा धाम के लिए सीतामढ़ी के लिए जाएंगे यानी कि पुनौरा धाम यहाँ दर्शन करेंगे। अगर मुजफ्फरपुर बाई नेशनल हाईवे से जाएंगे फिर मुजफ्फरपुर से ऐसे रिटर्न आना पड़ेगा, इसलिए शॉर्टकट ये रास्ता है। यानी स्टेट हाईवे से निकल के जाएंगे सीधे यानी सीतामढ़ी में एंट्री करेंगे या पुनौरा धाम। तो हम आपको बताएं कि यानी कि रामलला का दर्शन करने के बाद में जो लोग बाई रोड पुनौरा धाम के लिए जाएंगे उसका रोड मैप क्या है और शॉर्टकट रास्ता क्या है। अब हम आर्थिक स्थिति समझेंगे कि इस क्षेत्र का आर्थिक यानी स्थिति क्या होगा, यानी कि इनका यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, क्योंकि जो लोग अब हम बात करेंगे कि यानी कि आर्थिक यानी कि जो लोग को यानी कि रामलला का दर्शन करके जो
अयोध्या से पुनौरा धाम सीतामढ़ी के लिए जाएंगे, यानी कि सभी जगह रुकते जाएंगे। इस क्षेत्र में यानी कि जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, होटल से रिलेटेड है, इनका कार्यभार पूरा बढ़ जाएगा, यानी कि इनका आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग इस रूट से जाएंगे, इस रूट के होटल, जो गाड़ी जो भी है, जो भी ट्रांसपोर्ट जो है, सभी इनका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यानी कि पुनौरा धाम यानी जब 890 करोड़ लगा के जीर्णोद्धार हो जाएगा, जब ये 30 से 40 हज़ार लोग इस रूट से निकलेंगे, तो इस क्षेत्र का जो भी है होटल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे इनके यानी इजाफा हो जाएगा। तो हम समझ लिए कि यानी कि बाई रोड कैसे जाएंगे और मंदिर बनने के बाद में कौन कौन से क्षेत्र में इसका यानी कि इकोनॉमिक्स मजबूत होगा, यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, हम आपको समझा दिया। नहीं, इस रूट के ज़मीन, होटल, लैंड जो भी है सभी कुछ महंगे हो जाएंगे, कमाई इनका बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र का जो हमने बताया, गोरखपुर, गोपालगंज, मोतिहारी होकर निकलेंगे पुनौरा धाम के लिए सीतामढ़ी। तो हमने बता दिया कि हाँ, बाई रोड जाने के लिए कौन सा रूट सबसे सफल रूट और अच्छा रूट है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। अगर कुछ त्रुटि हुआ तो उसको हम सुधार करने के लिए पूरे तत्पर हैं। जय हिंद।